ठीक है। तो आज हम लोग भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं कि भारत के किन किन देशों से हमारी सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले एक फंडा है, और फंडा क्या है? बचपन में बीए। अब इस फंडे को आधार बनाकर हम अपने पड़ोसी देशों को ले सकते हैं। तो भैया बा से तुम्हें कौन सा देश दिखाई देता है? बांग्लादेश। जगत चाची चा से क्या दिखाई देता है? चाइना। पा से पापी देश कौन सा दिखाई देता है? पाकिस्तान। ना से कौन दिखाई देता है? नेपाल। मां से कौन सा देश दिखाई देता है? म्यांमार। बी से कौन सा देश दिखाई देता है? भूटान। और ऐसे अफगानिस्तान। तो सबसे पहले बचपन का बा बांग्लादेश, चा चाइना, पा पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। यानी कि अगर देखें तो भारत के कई पड़ोसी देश जो हैं वो भारत की सीमा बना रहे हैं, और इसी के तहत अगर हम देखेंगे तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने देश सीमा बना रहे हैं? 7 देश सीमा बना रहे हैं। यही फंडा भारत के पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के लेंथ के हिसाब से भी होगा, लंबाई के हिसाब से भी होगा। यानी अगर मैं बात करूं भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है, तो सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगेगी। सेकंड नंबर पर किससे लगेगी? थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर, सिक्स नंबर पर, और सेवंथ नंबर पर। और इस तरह देखें तो हम लोग इस फंडे को देशों के हिसाब से भी और उन देशों की लंबाई के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सीमा दूसरी सबसे किस देश से लगती है? चाइना। तीसरी किससे लगती है? पाकिस्तान। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है? बांग्लादेश। समझ गए बात को? अब हमने इन सीमाओं को आधार बनाया। अब दूसरी चीज, भारत के कुछ समुद्री मित्र भी हैं हमारे, जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। जैसे अगर पहली बात की जाए तो पहले तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश ले लेते हैं। सबसे ढीठ पाकिस्तान आएगा इस समुद्री सीमा बनाने के लिए, यानी पाकिस्तान। दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा म्यांमार। इसके अलावा आएगा श्रीलंका। नीचे की ओर है मालदीव। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मालदीव भी समुद्री सीमा बनाएगा। इसके बाद जगत का तीर्थ स्थल थाईलैंड। ठीक है, और फिर यहां पर इंडोनेशिया। समझ गए बात को? और इस तरह हमारे पड़ोसी समुद्री सीमा बनाने वाले भी देश कितने हो गए? 7 हो गए। यानी हम 7 समुद्री सीमा बनाने वाले देशों से भी लगे हुए हैं, और हमारे स्थल से लगे हुए देशों से भी कितने लगे हुए हैं? 7 लगे हुए। क्लियर है? समझ में आया ये? याद कर लोगे, मैं कल पूछूंगा ये। ठीक है, कौन सा हम बता देंगे, पूछ लेना आप। ठीक है, समझ गए बात को? अब देखो, हमारे देश के कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि पड़ोसी सीमा बनाते हैं, और उनसे भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। जब भी ऐसी कंडीशन पैदा होती है मार्केट में, तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फंडा बना लेना चाहिए। जहां भी भूलने की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो, कॉपी में लिखना, उस पर नहीं बना, एटलस बिगड़ जाएगा। ठीक है, जहां कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, सुबह का भूला शाम को भी याद नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हमें फंडा बना लेना पड़ेगा। समझ गए बात को? जैसे सबसे पहले हम पाकिस्तान को ही लपेट लेते हैं। किसको लपेट लें? अब पाकिस्तान से देखो भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। गुजरात बना रहा है,
लगा हुआ है, राजस्थान बना रहा है, पंजाब बना रहा है, जम्मू कश्मीर बना रहा है, और इधर लद्दाख भी बना रहा है। अब भैया आ गया पेपर में कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। ऑप्शन में आ गया गुजरात, कौन सा सीमा नहीं बनाता, ऑप्शन में आ गया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो दिमाग में क्या गया, अरे मैप देखा था यार, वो हरियाणा लग तो रहा था, बगल में तो था यार, लग रहा होगा हरियाणा, पंजाब थोड़ा सा दूर होगा। कंफ्यूजन पैदा हुआ और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम फंडा बनाएं इसका, जिससे भी हम फंडा बनाएंगे याद रखना उससे हम उसको रिलेट करेंगे, तभी वो फंडा बन पाएगा। वरना पता लगे पूरे ज्योग्राफी फंडे पे बना दी, घर पे जाके चिल्ला रहे कुछ भी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो फंडा है भारत पाकिस्तान का क्या है, गुरु हैं हम उसके, क्या है हम, गुरु। और गुरु की क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए। और लो कर लो पूजा, तो फंडा है गुरु पूजा लो। अब फंडा बनाए, चलो। गा से तुम्हें कौन सा राज्य लग रहा है, गुजरात। रा से कौन सा लग रहा है, राजस्थान। पा से कौन सा लग रहा है, पंजाब। जा से कौन सा लग रहा है, जम्मू कश्मीर। और ला से कौन सा लग रहा है, कहानी खत्म। सिंपल सा हमें क्या याद रखना है, गुरु पूजा लो। अब तुम गुरु पूजा को कहीं और मत घुसेड़ देना। तो इसलिए याद रखना पाकिस्तान के हम क्या हैं, गुरु हैं। अगर हम पाकिस्तान के गुरु हैं तो गुरु की क्या होगी, पूजा होगी, और पूजा लो। तो गुरु पूजा लो। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, पूछे कि भैया बता दो कौन सा राज्य नहीं लगता, तो भी बता पाओगे। कोई बता दे भैया कि नीचे से कौन सा लग रहा है, ऊपर से कौन सा लग रहा है, तो क्रम बना लोगे। या फिर वो पूछ ले कि भैया ऐसा बताओ मुझे कि भारत की सीमा जो है, जो लगती है पाकिस्तान के साथ, भारत के राज्यों की जो सीमाएं लगती हैं, उन सीमाओं के हिसाब से कौन सा राज्य नहीं बनाएगा। ऐसे कई भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है वो। समझ गए, तो फंडा क्या होगा, गुरु पूजा। तो गा से क्या होगा, गुजरात। रा से क्या होगा, राजस्थान। पा से क्या होगा, पंजाब। जा से क्या होगा, जम्मू कश्मीर। और ला से क्या होगा, लद्दाख। कोई दिक्कत किसी को, कोई रोना धोना चिल्लाना का कू की, समझ गए बात को, कोई दिक्कत। पाकिस्तान से हमारी जो टोटल सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, तो पाकिस्तान से हमारी टोटल सीमा जो है वो है 3323 किलोमीटर। नहीं दिख रहा है ये, मोतियाबिंद। 3323 किलो, पीछे भी नहीं दिख रहा तुम लोगों को क्या, दिख रहा, अरे बेचारे कमजोर है ना ये लोग। तो 3323 किलोमीटर की हम एक लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत पाकिस्तान से तुम लोगों को, अरे है तो अपना बेटा ही यार वो यार, ठीक है, कोई दिक्कत, कर लोगे क्वेश्चन। चलो, अब हम जाते हैं ऊपर अफगानिस्तान पर। और अफगानिस्तान की सीमा देखो यहां पर आकर ये टच हो रही है, ये। और अफगानिस्तान की सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगती है और वो है लद्दाख। हाँ, हाँ, क्या यूटी, अच्छा ऐसे आ रहे हो, हाँ ठीक है, एक ही से लग रही है, और वो कौन सा है, लद्दाख से भारत की लंबाई
पर दो तरह से आता है, या तो 106 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर। अभी मैं सीमाएं नहीं लिखा रहा हूं, वरना क्या एक ही पेज में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मैप बना रहे हो इंडिया का? मैप बनाओ, सारा गेम मैप पर है लिखा हुआ, फिर किसी भी बुक में से उठा के लिख लेना। समझ में आई? या तो 106 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर, अलग अलग में दिया गया। क्लियर है? समझ में आई बात? क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लग रही है, इसलिए थोड़ा सा मेजरमेंट गलत बैठ जाता है, लेकिन वो है तो हमारा ही भाग। समझ गए बात को? चलो, अब अगला देश आए हम लोग, जगत चाची, हर चीज में उंगली करने वाली चाची, जगत चाची यानी चाइना। ठीक है, अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना जो है, उसकी अगर बात की जाए तो चाइना जो है बार बार भारत पर अटैक करता है, और भारत पर बार बार अटैक करते हुए भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता है। जब वो भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसका एक सैनिक है, क्या नाम है? अरुण। सैनिक का नाम क्या है उसके? अरुण। ऐसी अरुण चांगयांग। अब खुश? अब तुम्हें अरुण के नाम पे ऐसा लग रहा है? अरुण चांगयांग जो है वो भारत की सीमा के अंदर इंटर होने की कोशिश करता है। तो अरुण चांगयांग को चाइना बोलता है कि भैया कहां से उतरोगे, पाकिस्तान मतलब भारत के अंदर इंटर करना है। तो भैया चाइना बोलता है लेह से उतरो अरुण। चाइना क्या बोल रहा है? लेह से उतरो अरुण। तो भैया कौन कौन से राज्य चाइना से अपनी बॉर्डर बना रहे हैं? सबसे पहले ला से, भले अब देखो यूनियन टेरिटरी है, अब वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, तुम्हें यूनियन टेरिटरी पता होगा तो ठीक है, मैं तो राज्य के रूप में उसको बता रहा हूं तुम्हें, पर वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ला से क्या होगा? हां से, गलती हो जाती है कई बार, नहीं याद रहता अगर हमें तुक्का मारना हो तो हां से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सा से हो जाएगा सिक्किम, लेकिन अभी एक बच गया, फंडे में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। उत्तरो, उत्तरों से हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तरों से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? समझ में आई बात? तो भैया चाइना का सैनिक है अरुण, जिसको बोल रहा है कि भैया पाकिस्तान भारत में इंटर होना है, तो कहां से इंटर होगे? लेह से इंटर होगे। तो लेह से उतरो अरुण। तो ला से, हा से, सा से, उतरो से, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, कर पाओगे? कर लोगे? चलो, चाइना से भारत की बॉर्डर कितनी लगती है? तो लिखना 348 किलोमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े? मोबाइल पे चल रहा है सबका?
बहुत खुखार हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब आते हैं हम लोग नेपाल। कहाँ आएंगे? गए हो कभी नेपाल? हम तुम बिहार के हो, तुम तो गए होगे। हैं? गई हो नेपाल? कहाँ पर? अच्छी जगह है? सुंदर जगह है नेपाल। तो देखो, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल जो है, वहां पर सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड की है, और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। सबको पता है। ठीक है। सागर माथा के नाम से भी जानते हैं उसको, चोमो युग्मा के नाम से भी जानते हैं। अब भैया, जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, उस माउंट एवरेस्ट पर लोग जो है चढ़ाई करते हैं, फतेह करते हैं और अपना अपना झंडा गाड़ कर आ जाते हैं। ठीक है। अब मान लो तुम्हें मैंने ऊपर भेजा। कहा? माउंट एवरेस्ट पर। हाइट बहुत ज्यादा है। अब तुम ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ते समय तुम्हारा बीपी क्या हो गया? लो होगा, हाई होगा? बढ़ेगा? बढ़ेगा। बीपी क्या हो गया? बढ़ गया। अब बीपी बढ़ गया तो भैया क्या करना पड़ेगा तुम्हें? एवरेज से नीचे उतारना पड़ेगा, वरना तुम्हारी फाइल क्लोज हो जाएगी। हो जाएगी फाइल क्लोज। तो फंडा है नेपाल का, उतरो, उतरो, बीपी से। भाई, उतारो उतारो बीपी यार, उन्होंने निपट जाएगा वो। उतरो उतरो बीपी से। तो उतरो से पहला उत्तराखंड, फिर उतरो से फिर उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, पी से पश्चिम बंगाल, और से सिक्किम। समझ में आई बात? मिटाऊं क्या इसको? नहीं दिख रहा हो तो मिटाऊं? चलो यहां पर नेपाल, नेपाल का लेते हैं। चलो, नेपाल का फंडा है उतरो, उतरो बीपी से। उतरो से क्या होगा? उत्तराखंड। फिर उतरो से क्या होगा? उत्तर प्रदेश। बी से क्या होगा? और पी से होगा, देखो, पश्चिम बंगाल। देखो, नेपाल से भी वेस्ट बंगाल की सीमा बन रही है। देखो यहां पर लोग सोचेंगे यार वेस्ट बंगाल तो ये बांग्लादेश के बगल में, नेपाल में क्या करेगा? टिंडा उखाड़ेगा वो। समझ गए? तो बांग्लादेश से लग रहा है तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या नेपाल में थोड़ी टच होगा यार बांग्लादेश, वो वेस्ट बंगाल। लेकिन देखो यहां पर अपनी सीमा बना रहा है। देखिए बात को। समझ गए? तो पी से पश्चिम बंगाल, हिंदी में है इसलिए पी याद रखना, है ना? और सा से सिक्किम। समझे बात को? समझ गए? भारत और नेपाल की सीमा जो है, उसकी लंबाई 1758 किलोमीटर है। 1758 किलोमीटर है। तो उतरो उतरो बीपी से। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्जाम में और गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। समझ गए? चलो। हाँ, 1758। ठीक है। है ना? किसी किसी बुक में
1751 भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग भूटान पे। भूटान कैसा पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका, और भारत वर्ल्ड का सबसे शांत प्रिय देश है ना, शांति बनाए रखता है ये देश। अब भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान जो है वहां पर पाए जाते हैं क्या, सांप। क्या पाए जाते हैं, सांप। तो फंडा है सांप आओ। फंडा क्या है, सांप आओ। तो सा से कौन सा देश होगा, वो राज्य होगा सिक्किम, क्योंकि भैया सांप पहाड़ी इलाका है, सांप ज्यादा पाए जाएंगे, और सांप ज्यादा पाए जाएंगे तो सांप को हम क्या बोलेंगे, सांप आओ। क्या बोलेंगे हम, सांप आओ। और इस तरह सांप को हम लोग बुलाएंगे अपने यहां। तो सा से क्या होगा, सिक्किम। पा से क्या होगा, वेस्ट बंगाल। आ से क्या होगा, आ से होगा असम। और ओ से क्या होगा, तो ओ से होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ऐसे ही बोलते ना, अरुणाचल को क्या बोलते, अरुणाचल प्रदेश। तो ओ से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया बात। भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर। समझ में आई यहां तक बात। चलो अब आते हैं हम लोग म्यांमार पे। म्यांमार में एक जगह है रंगून, नाम सुना होगा तुमने। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। और 1857 के रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। और चच्चा जान कहां चले गए, रंगून चले गए। अंग्रेजों ने रंगून में भेज दिया, और अपनी अंतिम सांसें भी उन्होंने कहां ली, रंगून में ली, और वहीं पर उनकी कब्र है। अब देखो ये रंगून जो ले जाया गया, या रंगून जो गए बहादुर शाह जफर, तो अकेले तो जाएंगे नहीं। जब ये म्यांमार में गए तो म्यांमार के लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना मामा कहा। एक से कहानी बना रहा हूं, समझ गए बात को, ऐसा है नहीं। क्या कहा, मामा कहा। और बहादुर शाह जफर के साथ उनकी बेगम भी आई, तो बेगम को क्या कहेंगे, मामी। बेगम को क्या कहेंगे, तो म्यांमार के लोग बोलेंगे आना मामी। खाने पे बुलाया होगा, आना मामी। मामा को नहीं बुलाया, मामा हुक्का पी रहे थे। ठीक है, आना मामी। तो देखो म्यांमार में सबसे पहले आ से क्या होगा, तो आ से सबसे पहले होगा अरुणाचल प्रदेश। देखो एक तरफ मैंने अरुण बताया था, एक तरफ मैंने ओ बताया है, और यहां पे मैं आ बता रहा हूं। तो अरुणाचल प्रदेश को मैं बार बार एक ही नाम पे नहीं रख पाऊंगा, समझ गए बात को, कि फंडा फिर चेंज करना पड़ेगा पूरा। तो आ से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर म्यांमार है तो साफ साफ तुम्हें दिखेगा अरुणाचल प्रदेश यहां पे। तो आ, ना से क्या होगा, उतरो नीचे, आना अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर। और मामी इसलिए करा मैंने क्योंकि मिजोरम है, माजोरम होता तो मैं मामा कर देता, पर मिजोरम है ना, इसलिए मी लाना पड़ेगा, मी लाना पड़ेगा, से मामी करना पड़ेगा। तो आना मामी। तो आ से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर,
मी से मिजोरम। समझ में आई बात? फंडे पे याद होगा। घर पे जाके दो चार बार और बोल देना, घर पे जाके बोल देना मामी जैसी, आना मामी। समझ गए? बस ये 6-7 फंडे याद रखने, बाकी कोई फंडे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूलने की गुंजाइश इसी में सबसे ज्यादा हो। समझ गए बात को? रोएगा तो नहीं कोई? है? वेरी गुड क्वेश्चन। बॉर्डर एरिया कितना है ऐसा मुझसे पूछा गया। तो म्यांमार और उसकी बॉर्डर की सीमा है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। हो गया ये? चलो, अब आते हैं हम बांग्लादेश पे। बांग्ला, बांग्ला चलो रे बांग्ला चलो, बांग्ला चलो रे। अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला की अगर बात की जाए तो भैया अमार सोनार बांग्ला जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971 में हमने आजाद कराया इंदिरा गांधी के समय। जब ये बांग्लादेश आजाद हुआ, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है ना? मैंने भारत बांग्लादेश वॉर पे बनाया है, सॉरी भारत पाकिस्तान वॉर पे 1971। अब देखो क्या हुआ, कैसे बांग्लादेश आजाद हुआ, किस तरह से वहां पर मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई और किस तरीके से इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, कैसे हमने 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण उन्होंने किया भारतीय सेना के सामने। ये सब चीजें उसमें मैं बताई, क्या प्लानिंग करी इंडिया ने, ये सब उसमें मैंने बताया तुम्हें। अब देखो क्या हुआ, बांग्लादेश को हमने आजाद किया, और बांग्लादेश को हमने आजाद किया इसलिए बांग्लादेश हमें प्यार से मां कहता है, मां। प्यार से हमें क्या कहता है? आजकल वो ज्यादा ही नाटक कर रहा है, वो अभी दो तमाचे पड़ेंगे ना। तो एक आया नहीं था, एक चुटकुला आया था कि पाकिस्तान पे आपने ऑपरेशन ऑपरेशन कर दिया है, हम पे ऑपरेशन मत करना, हम दवाई गोली से सही हो जाएंगे। ठीक है ना? मोहम्मद यूनुस बोला हमें दवाई गोली दे देना, हम उसी से सही हो जाएंगे, हम पे कोई ऑपरेशन मत करना, वरना ऑपरेशन सिंदूर कर दो, ऑपरेशन केलार कर दो। ठीक है ना? तो भैया हमें प्यार से वो क्या कहता है? माँ। क्या कहता है? माँ। और माँ को या तो मैं आप बोलूंगा, संबोधन के रूप में हम माँ को क्या बोलते हैं? आप। और नॉर्थ इंडिया में आप ही बोला जाता है, माँ को तू बोल दो तड़ातड़ पड़ेंगे अपने गाल पे। कोई बोलता है कि माँ को तू? नहीं बोलता। नॉर्थ इंडिया में हम सम्मान देते हैं उधर। लेकिन जैसे ही तुम साउथ में जाओगे तो वहां पर माँ को तू बोल देंगे, तुम बोल देंगे। महाराष्ट्रियन कोई है तुम में से? नहीं, तुम सब धरती पुत्र हो तुम सब। ठीक है? और इस तुम को मैंने कर दिया तुम्ही। क्या कर दिया मैंने? तुम्ही। चलो, तो बनाए। मां से होगा बांग्लादेश में लगने वाला, मां से क्या होगा? मेघालय। ये दिख रहा है मेघालय? मां से मेघालय। आ से असम। देखो यहां भी लग रहा है असम, यहां भी लग रहा है, दो जगह से लग रहा है असम। असम दो जगह से बांग्लादेश से लगेगा। ठीक है? असम पास है, फिर पश्चिम बंगाल। ये आ गया पश्चिम बंगाल, इतनी बड़ी सीमा बना रहा है बांग्लादेश से। तू, तू से त्रिपुरा, और मी से मिजोरम। तो मां, आप, तुम्ही। तो मां से मेघालय, आ से
असम पा से, पश्चिम बंगाल तू से, त्रिपुरा और मी से मिजोरम। क्लियर है? समझ में आई बात? याद रहेगा। और भारत और बांग्लादेश की सीमा 4047 कितनी है? 4097 हाँ 97 समथिंग है। तो 4097 किलोमीटर हम एक सीमा बनाते हैं भारत की बांग्लादेश के साथ। और वर्ल्ड में भारत और बांग्लादेश की एक इतनी लंबी बड़ी सीमा है जिसके हिसाब से वर्ल्ड का 5वीं सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला यह देश है। तो वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी सीमा भारत और बांग्लादेश की है। और वर्ल्ड की सबसे लंबी सीमा कनाडा और यूएसए के बीच है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया यहां तक? अब फटाफट रिवाइज करते हैं हम लोग। लिखा पढ़ी होगी सबकी? सबने लिखा पढ़ी कर ली? चलो फटाफट। सबसे पहले हम पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान का फंडा क्या है? गुरु पूजा गा से, रा से, पा से, जा से। देखो हिमाचल नहीं लग रहा है, याद रखना भाइयों, वरना कंफ्यूजन हो जाए। हिमाचल नहीं लगेगा। जा से, ला से, इसलिए फंडा बनाया गया। समझ गए? चलो अफगानिस्तान से तो एक ही लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आते हैं हम जगत चाची चाइना पर। चाइना से हम क्या बोलेंगे फंडे में? लेह से उतरो अरुण, ला से, हा से उतरो से, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, नेपाल पे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ेंगे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे उतरो उतरो बीपी से। तो उतरो से, फिर उतरो से, बी से, पी से सिक्किम। क्लियर है? फिर आएंगे हम भूटान। भूटान पहाड़ी इलाका, सांप ज्यादा पाए जाएंगे वहां पे, तो हम क्या करेंगे? सांपों को बुलाएंगे, सांप आओ। तो सा से, पा से, सांप आ से असम, और ओ से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? फिर आते हैं हम म्यांमार। म्यांमार में हमारे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। उनके साथ उनकी बेगम भी गई थी, जिसको उन्होंने क्या बोला? मामी। और मामी को खाने पे बुलाया तो बोला आना मामी। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से, मा से, मी से मिजोरम। फिर आते हैं हम बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने आजाद किया, इसलिए बांग्लादेश के हम क्या हैं? मां हैं। और मां को क्या बोला जाता है? आप और तुम्ही। तो मां से मेघालय, आ से असम, पा से तू से, मी से मिजोरम। खत्म कहानी। और इस तरह हमने अपने पड़ोसी देशों को लपेट लिया। समझ गए? घर पे जाके एक दो बार और रिवाइज कर। हमने पढ़ा कम, इसको ज्यादा समझना, क्योंकि टिंडा कल फिर तुम नहीं बता पाओगे। बता पाओगे? कल पूछूंगा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये, अच्छा तुम तो बिजी हो ना। ठीक है, कर लोगे? तो बाकी क्लास हम लोग कल करते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।